हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर कहते हैं इसको। हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम्स में आप इसका ही प्रे आप कर सकते हो, इसका चैंटिंग आप कर सकते हैं, तो काफ़ी आपको मिरेकलेसली चेंजेस होते हुए दिखेगी। और कंटिन्यूसली आप कर सकते हैं, जब भी याद आए तभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लिखिए 333, गुड लक को मैनिफेस्ट कीजिए, हैप्पी रहिए और लीजिए अपना पार्टनर का नाम मन में 3 बार, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए और खुद भी आप पॉजिटिव रहिए। हम देख रहे हैं उनके करंट फीलिंग इस वक्त क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, है ना। तो जब तक मैं डिवाइन से परमिशन ले रही हूँ, आप लोग पॉजिटिव रहिए। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, मेहमान मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन के अनमोल रत्न हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। आप ही का चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए ज़रूर आएगा, जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा, बहुत फ़ायदा देगा, आपका काम का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रेज, डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आपके सामने आएगी सभी आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, आपकी नज़र के सामने आएगी, तभी से ही शुरू हो जाएगा। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, सभी के लिए है। पेरेंट अपने बच्चों के लिए भी आप देख सकते हैं, उनको गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। और ऑल एज ग्रुप के लिए है। तो ओपन माइंड होकर देखना है आपने, ट्रिगर नहीं होना है, पॉजिटिव रहकर देखना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है। टैरो आपको गाइडेंस देता है जी। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, इसको अगर आप समझो तो बहुत आप लग्जरियस लाइफ आप जी सकोगे। तो जी चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद के साथ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ठीक है। हम जितना पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे पास उतनी ही पॉजिटिविटी आकर्षित होगी, मैनिफेस्ट होगी, तो आपको वही चीज़ मिलेगा, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, खुश रहिए आप लोग। देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी है। द चैरियट की एनर्जी में कैंसर, ज़ोडिक साइन कैंसर है और कर्क राशि है, ठीक है। स्पेस एलिमेंट द स्टार में जो है यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है, कुंभ राशि की। वाटर एलिमेंट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। 4 ऑफ कप्स, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। द हैंग्ड मैन, स्पेस एलिमेंट पाइसिस की एनर्जी है, मीन राशि। एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड बॉटम में ऑल साइन। तो फ्रेंड्स सभी साइन के लिए ये रीडिंग आई है और साइन से, राशि से ज़्यादा आपको अपनी सिचुएशन पे देखना है।
एनर्जीज़ पे देखना है, सिचुएशन और एनर्जी क्या आपको रेजोनेट कर रही है ये चीज़ देखना है, तो उस हिसाब से आपको अपने ऊपर इम्पोज करना है, ठीक है। द चैरियट के कार्ड में ये शो हो रहा है कि आपका पार्टनर जो है कुछ, अगर उनका करियर का देखें तो हो सकता है कि वो ट्रैवलिंग का काम करते हों, है कि नहीं, और ये चीज़ें अदरवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो ट्रैवल कर कर आपकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए वो आ रहे हैं। बहुत ही पावरफुल पर्सन हैं, स्पिरिचुअल भी हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और काफ़ी उन्होंने अचीव किया है अपने लाइफ में, बहुत मेहनत करके उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और पॉजिटिव रहते हैं, बहुत पॉजिटिव, और ग्रोथ उनकी लाइफ में है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है उनकी लाइफ में। उन वो भक्त हो सकते हैं ईश्वर के, हमारे भोले बाबा के भक्त हो सकते हैं, अगर नहीं है तो उनको आराधना करने की ज़रूरत है। चीज़ें और भी बहुत बेटर होती जाएंगी लाइफ में, जैसे कि इस रिलेशनशिप में जो है थोड़ी सी यहाँ पे उनको दिक्कत यहाँ पे नज़र आ रही है। वो ये भी करते हैं कि औरों की बातें सुनते हैं, फोकस तो होते हैं लेकिन थोड़ा डगमगा जाता है उनका फोकस, ठीक है। इस चीज़ को हम क्लैरिफाई करते हैं द माइजर, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर रहा है कि द बॉटम में है थंडरबोल्ट, तो यहाँ पे ये माइजर क्लैरिफाई कर रहा है सीधी सी बात है कि थोड़े से अगर कोई उनको बोलता है नहीं कि इधर ये फ़ायदा हो रहा है तो वो चल पड़ते हैं बिना सोचे। इस तरह का उनका माइंड है जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी चीज़ें लॉसेस भी उनको होती है, रिश्तों में लॉसेस हो रही है उनको, अकेले पड़ गए इस वक्त, ठीक है। तो यही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं वो, लेकिन अंदर से उनकी सिचुएशन ऐसी है, अकेले हैं, मुरझाए हुए हैं, सब कुछ होते हुए भी समझ लो ये चीज़ें, तो उनको बहुत हर्ट कर रही है ये चीज़, बिखरा बिखरा सा उनको अपनी ज़िंदगी लग रही, सब कुछ अच्छा बना बनाया था जो बिखर गया है उनकी नादानियों की वजह से, फोकस ना होने की वजह से, लोगों की बातों पर आने की वजह से है ये चीज़। हालांकि उनके अंदर बहुत पावर है, चीज़ों को समझने की, अंडरस्टैंडिंग बनाकर वो चल सकते हैं, उनको कहना पड़ेगा, कोई होना चाहिए उनको कि ये सब चीज़ ऐसे गाइड करने के लिए उनको होना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है। तो स्टार में ये कि यहाँ पे एक आप जो है थोड़े नेम फेम है आपका, बहुत आप लॉयल रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, स्पिरिचुअल भी हैं आप, बहुत बैलेंस बनाकर चलते हो चीज़ों को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाकर आप चलते हैं। और जो भी आप ठानते हो ना, जैसे कि कुछ आपने ठान लिया जैसे कि मुझे ये करना है तो आप वो करते हो, ये चीज़ें आपके पार्टनर आप में देख रहे हैं। आप एक स्टार सीड हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा नेम फेम हो सकता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो आप, ठीक है। तो आपका पार्टनर आपको जो है इस वजह से भी बहुत एडमायर कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी एंड स्ट्रेस, आपका पर्सन चाहते हैं कि इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ें, आपसे मिलें, बातें करें, शेयर करें, चीज़ें मिलें, लेकिन मिलें कैसे न कैसे मिलें, वो बहुत जुनून में हैं इस वक्त की, मिलना चाहते हैं आपसे, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनको बहुत जानना भी है कि क्या कैसे कर रहे हो आप लाइफ में, क्या कर रहे हो। और उनको स्ट्रेस होता है आपके ना होने से, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लोग बहुत उनको बातें सुनाते हैं, बोलते हैं कुछ कुछ, है ना, लोगों की वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस में है इस वक्त, और आपके ना होने से भी उनको ज़्यादा ही स्ट्रेस हो रही है। नाइट ऑफ कप में दिल में बहुत प्यार लेकर, इमोशंस लेकर, जो है अपनी फीलिंग्स लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे सही, लॉयल हैं आपको लेकर, प्योरिटी उनको, उनकी ज़िंदगी में एक प्योरिटी फील हो रही है उनको कि भाई यहाँ बिल्कुल सब उनको क्लियर, उनको समझ में आ रहा है कि मुझे ये करना है, आपसे मिलना है, अपने दिल की बातें बतानी है, ये सारी चीज़ें, और जो भी उनसे मिस्टेक्स हुई है उसके लिए भी आपको सॉरी भी बोल सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं मेजोरिटी एंड बॉटम में एग्जर्शन। तो मेजोरिटी में ये शो कर रहे हैं कि आपको उनको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, आपको भी उनका साथ देना है, वो अगर सच्चे मन से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको भी उनकी तरफ बढ़ना है, उनको साथ देना है, उनका साथ देना है ना। तो बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है ये चीज़ें, वो सोच रहे हैं ऐसा, और गाइडेंस भी आपको ये कह ही रही है कि आप ऐसा करो, आगे बढ़ो, रिश्ता ख़राब हो गया था ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिला के प्यार से इसको संभाल कर चलिए, आगे बढ़िए। और एग्जॉशन, आप भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होते हो, परेशान होते हो, रिश्ते को लेकर बहुत घुटन हो रही है आपको भी, और ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ तो है ही है,
एक मशीन की तरह बन चुके हैं। सब कुछ, क्योंकि सब कुछ उनको खुद ही करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपका सपोर्ट, साथ आपका होना बहुत ज़रूरी है उनकी लाइफ में। 4 ऑफ कप्स में फ्रेंड्स ये देखते हैं कि हर चीज़ को वो इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी चीज़ को वो देख नहीं रहे हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड जो है आप उनके दिमाग में चल रहे हो हर वक्त, ठीक है। क्योंकि आप वो पर्सन हो जो यूनिवर्स ने, डिवाइन ने उनको गिफ्ट दिया था, एक गिफ्ट के तौर पर उनको दिया था, एक जीवन साथी कह लीजिए या एक दोस्त, पार्टनर कह लीजिए, है ना। एक अच्छा, आप एक अच्छी पर्सनालिटी हो, एक अच्छे इंसान हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें वो बहुत सोच रहे हैं, स्टक हुए हुए हैं, उनको गुस्सा भी आता है, उन्होंने जो सही डिसीज़न नहीं लिया है अभी तक उसके लिए वो खुद गुस्सा भी करते हैं, खुद के ऊपर गुस्सा करते हैं, स्टक हुए हुए हैं, बाकी चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं। जैसे और भी कहीं से रिश्ता वगैरह आ भी रहा होगा ना, तो वो चीज़ को वो देख नहीं रहे हैं, मतलब उनको देखना ही नहीं है, चाहिए ही नहीं उनको, ऐसा वो ये सोचते हैं वो, ठीक है, ऐसा वो समझते हैं, चाहिए ही नहीं उनको। तो ये चीज़ें हैं उनके साथ, ऐसा चल रहा है। इसको क्लैरिफाई कर रहा है साइलेंस एंड नो थिंगनेस। तो अब जब दुनिया से कट जाता है इंसान, अकेला पड़ जाता है, एकदम आइसोलेशन नहीं कह सकते आप इनको, ठीक है, आइसोलेट में नहीं है, लेकिन चुप रहते हैं, अंदर ही अंदर सोच विचार में डूबे रहते हैं, बाहर बोलने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। ऐसा है, दुनिया को ऐसा लग रहा है और ऐसा है। तो उनके पास जैसे कि कहने को कुछ नहीं, अभी कहना नहीं है, उन्होंने कहना तो बहुत कुछ है लेकिन उनको अभी कुछ कहना नहीं है, ठीक है, ऐसा है। सोच विचार कर रहे, डीप डाउन होकर सोच रहे हैं, नो थिंगनेस, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं वो। जब उनको अपना करा हुआ याद आता है तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, एकदम सुन पड़ जाते हैं ऐसे। हैंग्ड मैन की एनर्जी ये दिखा रही है कि पॉजिटिव तो है अंदर से, ठीक है, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस वक्त वो स्टक हैं, थमे हुए हैं, रुके हुए हैं। इस वक्त ग्रोथ थी ये रिश्ते में बहुत बढ़िया, उनको लगता था चीज़ें, है ना, तो सब कुछ है, लेकिन इस वक्त जो है एक अलग से माइंडसेट में है कि इस वक्त कोई एफर्ट्स वगैरह ना लगाकर जो सोच विचार कर रहे हैं कि करना कैसे, चल क्या रहा है ना, एकदम अवेयर हो जाता है ना इंसान, आखिर ये चल क्या रहा है। तो ये चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। अलोननेस, उनको ये दिख रहा है कि जैसे, और बॉटम में नोथिंगनेस, उनको ये दिख रहा है कि जैसे वो सोचते हैं, सोच विचार कर रहे, चीज़ें देख रहे, तो पा रहे हैं कि अपने आप को बिल्कुल अकेला पा रहे हैं। कैलकुलेट करते हैं बैठ के कि भाई ये हुआ तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो फिर ठीक कैसे होगा, है ना। तो जब वो उनको थोड़ा इम्पॉसिबल सा भी लगता है कई बार ना, तो वो एकदम अकेला फील करते हैं अपने आप को, दूर दूर तक उनको लगता है कि शायद ठीक ना हो चीज़ें, सिचुएशन बेटर ना हो, ऐसा वो सोचते हैं, तो अकेला पाते हैं, तो फिर शून्यता में चले जाते हैं, कुछ कहना नहीं होता है उनको, ठीक है, फिर ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ होता ही नहीं उनके पास, कुछ कहने को करने को होता नहीं है, ऐसा। और 6 ऑफ सॉर्ड्स में देखिए कि कितना फीलिंग्स तो है उनके मन में आपको लेकर, ठीक है, आपका साथ देना चाहते हैं, ऐसा भी सोच रहे हैं कि कहीं आपको लेकर दूर चले जाएं, दूर बस जाएं जाकर, है ना। आपका फैमिली भी हो सकता है या आप सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही। तो बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर और आपका साथ देना चाहते हैं, पूरी तरह से आपका साथ देना चाहते हैं। और यहाँ पे जो है आपका जो है भरोसा जो है वो थोड़ा डगमगाया हुआ दिख रहा है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर पर, पहले जैसे भरोसा नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की चीज़ें अपनी फेस किया है, तो जिसकी वजह से फिर दोबारा से वही सारी चीज़ें हो, ऐसा आपको महसूस नहीं होती, थोड़ा आप भरोसा नहीं कर पाते हो। लेकिन आपको गाइडेंस यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि आप भरोसा कीजिए, ठीक है, प्रोग्रेस पर है ये रिश्ता, आगे बढ़ेगा और अच्छा होगा ये रिश्ता। तो यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करते हैं, देखिए सक्सेस और यहाँ पे एग्जिस्टेंस, ठीक है, देखिए प्रोग्रेस पर है ये रिश्ता, आगे बढ़ेगा, आपको कामयाबी मिलेगी, ये रिश्ते में बहुत बढ़िया होगा, स्ट्रॉन्ग तरीके से आप लोगों को एक कामयाबी मिलेगी जो बहुत ही जैसे अनएक्सपेक्टेड है, ये कामयाबी जो मिलेगा ना आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप भी थोड़ा सा ऐसे डगमगाए से हो, है ना, तो माइंड मेकअप आपका भी नहीं है,
तो आपका पार्टनर भी कभी ब्लैंक हो जाते, तो सिचुएशन जब अगर ईश्वर चाहे तो ना डिवाइन टाइमिंग पे होगा यहाँ पे चीज़ें, तो बहुत ब्यूटीफुली अनएक्सपेक्टेड दोनों को बहुत कामयाबी मिलेगी, ठीक है। और आप ऐसे इंसान हो ना कि एक प्योर पर्सन हो, आप एक स्टार की तरह हो जिसको हर कोई पाना चाहता होगा, है ना। ये चीज़ आपके अंदर दिख रही है। आपका पार्टनर ऐसा सोचते हैं आपको लेकर, शाइन करते हो आप, एकदम प्योर हार्टेड हो, एकदम प्योर पर्सन हो आप। आपके अंदर कोई छल झूठ बोलना ऐसा नहीं है, जो है नेचुरल रहते हैं आप। उस चीज़ को वो जो है बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, यही चीज़ उनको जो है आपकी बहुत बेहद पसंद आती है। आप पर फोकस्ड हैं, बिल्कुल यहाँ पे आप पर फोकस्ड हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो उनको घेर ही रही है यहाँ पे। ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत है, वो सोचते हैं कि जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा। आपकी जो जिम्मेदारी उन्होंने ली थी ना वो उठाएंगे, उसको आपको सहारा देंगे, आपको आपका अधिकार देंगे। ऐसा ही वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं यहाँ पे, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, फोकस्ड हैं आप ही पर। थोड़े से यहाँ पे ईगोइस्टिक दिख रहे हैं, यहाँ पे गुस्सा भी करते हैं, वो कुछ अलग तरह से पेश आते होंगे। तो इसको क्लैरिफाई हम करते हैं तो न्यू विज़न एंड यहाँ पे ट्रस्ट। तो जो भी चीज़ जैसे झंडा में गाड़ूंगा वाली बात थी, थोड़ी सी एरोगेंस दिख रहा था, लेकिन वो अपना जो इस तरह की जो सोच है ना, उनके थॉट्स है ना, उन सब को वो चेंज कर देंगे नई तरीके से। वो उनका जो विज़न जो है क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अप्रोच ही चेंज कर रहे हैं वो, ठीक है। आपके साथ बात करने का तरीका ही वो बदल देंगे। पहले जिस तरह से आपको चिढ़ाया करते थे, जिस तरह से आपको नाराज़ कर दिया करते थे, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। अब एक समझदार इंसान बनेगा, है ना, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो भरोसा करना होगा आपको भी उन पर, और वो तो आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ड्स में अनएक्सपेक्टेड आपके सामने कुछ ना कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर बिल्कुल विक्ट्री पाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, विक्ट्री पाना चाहते हैं और ऑफ़र लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। बढ़िया करना चाहते हैं इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी और ग्रोथ उनको दिखती है। और तो ये चीज़ें ये होगी, ये डिवाइन की ही गाइडेंस पर हो रही है। ये सारी चीज़ें अवेकन हो रहे हैं, तब ये चीज़ें हो रही है। तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, बहुत ब्यूटीफुल होगा ये। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है एंड यहाँ पे अवेयरनेस। तो इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है एग्जिस्टेंस, क्योंकि जैसा को तैसा होना ही चाहिए। और जो अच्छा है ना, कोई चीज़ अच्छी है, कोई इंसान अच्छा है, तो उसके लिए अच्छा ही होना चाहिए, उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। तो आप जिस तरह के पर्सन हो, जैसा इंसान हो ना, जिस तरह के आप इंसान हो, वैसे ही ईश्वर आपको दे रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ दिख रही है। और ये क्यों हो रहा है कि आपका पार्टनर अवेयर हो चुके हैं। पहले उनको कुछ इतना क्लियरिटी से वो नहीं देख पाते थे, चीज़ों को नहीं समझ पाते थे। आज वो समझ पा रहे हैं, अंदर से वो, दिल से वो फील कर पा रहे हैं आपके रिश्ते को, आपके प्यार को, सब कुछ वो फील कर पा रहे हैं। इसलिए वो अपनी अप्रोच चेंज कर कर जो है आपके सामने आएंगे, मिलेंगे, है ना। एंड द फूल में जो है ये देखिए कि कितना प्योर है उनका इस वक्त की एनर्जी, और पॉजिटिविटी से भर गए हैं वो। उनके पास सब कुछ है, ठीक है। वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत अब होगी यहाँ पे। जो कुछ हुआ रायता फैला, जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपस में आप दोनों के बीच में, तो उन सब चीज़ों को लेट को कर कर जो है ना, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, फ्रेश, एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। आप समझदार हो, आप गाइड करते हो, आप लॉयल हो उनके लिए, तो ये चीज़ उनको एकदम भरोसा दिलाता है। तो आप वैसे ही हो, आप वो वुमन बीइंग नहीं हो कि जो चेंज होता रहता है, थॉट्स चेंज, कभी कुछ कभी ऐसा नहीं हो, आप चेंज नहीं होते हो। आप, आपके दिल में प्यार है तो प्यार है, आप एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो जीवन में, तो वो ऐसे ही आप जीवन भर आगे बढ़ते आ रहे हो, ऐसा ही चलेगा आगे भी। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को अच्छे से जानते हैं, आपको, आपका पार्टनर, है ना। तो लास्ट कार्ड हम ये देखेंगे कि क्लैरिटी क्या मिल रही है हमें। बट हम में देख रहे हैं 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो क्लैरिटी में ये आ रही है कि लास्ट में ये एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, ठीक है।
अपना इमोशंस और प्यार आपको दिखा रही, ये भी अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ मिराकल्स होगा मेरी लाइफ में, हो सकता है, हो सकता था, ऐसा आपने सोचा ही नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ें होगी यहाँ पे। और डिवाइन क्योंकि आप लोगों के साथ है, ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। इंसान ठोकर खाकर संभलता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ठोकर खाकर संभलता है ना, तो कभी कभी उन अकेले, तो यहाँ पे देखिए आपके बिना, उनके पास सब कुछ होते हुए बिना आपके ना होने के ना उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है ज़िंदगी में। अंदर से टूटे हुए, अंदर से उदास है, मतलब एकदम सब कुछ है, मतलब आप नहीं हो उनके लाइफ में, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो आपका होना बहुत ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी में, और आपको भी कहीं ना कहीं ये रिश्ता ज़रूरी है आपके लिए भी। इसको हम क्लैरिफाई करते करें, प्लेफुलनेस। और पहले बहुत कंट्रोल करते थे, है ना, आपको कंट्रोल करना, गुस्सा करना, अननेसेसरी चीज़ें करना, बकवासबाजी जो भी है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें जो है बहुत इस तरह की सिचुएशन को वो सोचते थे, करते थे, है ना। आज भी उनको महसूस होता है कि मैं ऐसा करता था या करती थी, है ना। तो वो चीज़ें आज सोच रहे हैं वो, ठीक है, बैठकर सोच रहे हैं, आराम से बैठकर सोच रहे हैं कि क्या क्या उनसे मिस्टेक्स हुई। इधर भी मिस्टेक्स हुई उनसे कि भाई आपको छल रहे थे वो, मतलब मास्क पहनना होता है ना, जैसे मास्क पहनता है इंसान, अंदर कुछ होता है, अंदर प्योर नहीं है, बाहर से अच्छे हो, कितने अच्छे हो तुम तो बहुत अच्छे हो, मतलब इस तरह का शुगर कोटिंग करते थे आपको, ऐसा भी करते थे। समटाइम्स आपको बहुत गुस्सा भी करते थे, तो शुगर कोटिंग बहुत करते थे आपको। तो ये चीज़ें थी, नेचुरल तो कहीं पे भी नहीं था उनका, असली चेहरा तो आपने शायद देखा ही नहीं है, ऐसा है। तो अब जो भी वो सामने आएंगे तो वो रियलिटी में ही आपको उनका पता चलेगा कि वो कैसे इंसान है, ठीक है, इस बार। तो यहाँ पे ये है एनर्जी में ऐसा दिख रहे हैं। एंड एंजल आंसर से मैं आपके लिए गाइडेंस पूछती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जब ये सब सिचुएशन बनने वाला है, तो आगे तो देखते हैं एंजल आंसर से। नॉट द राइट टाइम एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे एंजल आंसर का गाइडेंस में ये निकल कर आया कि नॉट द राइट टाइम, ठीक है। इस वक्त जो है इंस्टेंट अगर कुछ आप चाह रहे हो कुछ ऐसा, तो ये जो है सही समय नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए, बाकी आगे ब्यूटीफुल होगा। देखो वक्त को भी वक्त देना पड़ता है चीज़ों को ठीक करने के लिए, हमें पेशेंसली हमें इंतज़ार करना होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, और शांति से आप धैर्य धारण करके रखिए अपने आप को, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा होगा और शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा आगे, कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो उनका हम चैनल मैसेज देखेंगे क्या कहना चाहे हैं। देखिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये सॉन्ग है, चैनल हुआ है, गुनगुनाते होंगे या सुनते होंगे वो। बी अ गुड ह्यूमन बींग, एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। सोलमेट हो आप लोग, और तुम हीरा हो, लवर्स हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ऐसा अभी कहना चाह रहे हैं वो आपसे, ठीक है। जो भी एनर्जी इस वक्त निकल कर आई है चैनल मैसेज में, उनकी मन की बातें हैं ये सब, तो जो आपको उन्होंने कहा नहीं है, तो ये सब चीज़ होगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। तो जो भी नेगेटिविटी आई है एनर्जी में, नेगेटिविटी को सब डिलीट करना है यहाँ पे, डिलीट 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 डिलीट। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन, एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट। छोटा सा प्रेयर करते हैं, शांति से रहिए, पॉजिटिव रहिए। मेरी डिवाइन, मेरी यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, पॉजिटिविटी का, प्योरिटी का, सक्सेस का, अबंडेंस का, प्रॉस्पिरिटी का, लव, केयर, हर चीज़ का, अबंडेंस का उनके लाइफ में जो शावर करना होगा।
ताकि उनके जीवन में रीयूनियन हो सके, रिकनसाइल कर सके अपने पार्टनर के साथ, हैप्पी मैरिड लाइफ वो जी सके स्मूथली और बहुत सक्सेसफुल हो हर फील्ड में, फैमिली में, रिश्ते में और करियर में, सब अबंडेंस उनको मिल सके। शावर कीजिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स एंड थिंकिंग एंड फीलिंग्स आपको लेकर। क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और भी लोगों का भला हो, गाइडेंस ले पाएँ। तो आई होप कुछ गाइडेंस आपको मैं दे पाई रीडिंग के थ्रू। फ्रेंड्स, जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा डिटेल्स मिल जाएगा, देखिएगा वहाँ पे। और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखिएगा। सेल्फ लव देना है खुद को और शाबाशी भी देनी है, अच्छे काम करते रहना है, ठीक है। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू ऑल माई स्वीट फैमिली, बाय बाय।